नमस्कार 90 प्लस पर आपका स्वागत है। मैं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल 90 प्लस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है, या फिर लेट सपोज 2 पॉइंट्स है हमारे पास, राइट। 2 पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए एंड अनदर पॉइंट इज पॉइंट बी। तो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो आपको लाइन सेगमेंट मिलेगा, वो लाइन सेगमेंट क्या है? ए बी। आफ्टर ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स लाइन सेगमेंट वी गेट ए बी। लेट कि ए की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर x2, y2। क्लियर? अब क्या है ना कि एक पॉइंट इस लाइन पर हमने कहीं पर भी ले लिया, कहीं पर भी जहां आपका दिल करे। लेट सपोज ये वो पॉइंट पी है यहाँ पर, और चूंकि हमने पॉइंट लिया है तो इसके अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। तो लेट सपोज वो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट P क्या कर रहा है? इस पॉइंट P ने इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट तो आपका ये हो गया जिसको हम बोलेंगे AP, एक पार्ट आपका ये हो गया जिसको हम बोलेंगे PB, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। रेशियो का मतलब क्या हो गया कि लेट सपोज अगर कंप्लीट जो लाइन AB है, तो AB अगर 10 सेंटीमीटर की है तो भाई 10 सेंटीमीटर का कुछ पार्ट AP होगा और 10 सेंटीमीटर का कुछ पार्ट आपका PB होगा। तो ये रेशियो है, लेट सपोज कि ये रेशियो है M/N, ये M और ये N, ठीक है। तो उस केस में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं यहाँ पे प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ कि इसका प्रूफ कैसे होगा, क्योंकि रिवीजन क्लास है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो P की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, रेशियो अगर P पॉइंट M/N में डिवाइड करता है, कीप इन योर माइंड, लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है P पॉइंट M/N, तो रेशियो हमारे पास है M/N। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होंगे P के क्या आएंगे? M/x2 प्लस N/x1 अपॉन M प्लस N, M/y2 प्लस N/y1 अपॉन M प्लस N, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कौन से पॉइंट के? जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है M/N में, राइट। यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट है ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो सेकेंड पॉइंट है ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सेक्शन फार्मूला 2 टाइप्स का होता है कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन को 2 तरीके से डिवाइड करेगा। इंटरनली डिवीज़न मीन्स ये पॉइंट लाइन के ऊपर होगा। सेकेंड फार्मूला इसका जो है, वो जो सेकेंड आपका सेक्शन डिवीज़न है वो है एक्सटर्नल, ठीक है। अगर आपका डिवीज़न एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नली डिवीज़न, तो सेम फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, बस केवल माइनस साइन आ जाना है, ठीक है। तो सेम फार्मूला क्या होगा उस सिनेरियो में? एक्सटर्नल डिवीज़न के केस में क्या हो जाएगा, ये P पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स M/x2 माइनस N/x1 अपॉन M माइनस N, y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? M/y2 माइनस N/y1 अपॉन M माइनस N, राइट। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्सटर्नल डिवीज़न के और ये इंटरनल डिवीज़न के, ठीक है। तो जैसा कि अभी बताया, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये x को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो सेकेंड पॉइंट है ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सटर्नल डिवीज़न में केवल आपको माइनस साइन पुट करना है, ठीक है, हर जगह पे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, बस इतना सा माइनस सा डिफरेंस है, ठीक है। प्रूफ इसका अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से होंगे। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड वी हैव 2 फार्मूलाज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। तो एक्सटर्नल के केस में जब एक्सटर्नली डिवीज़न होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, माइनस साइन। तो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है,
और इंटरनल डिवीज़न के केस में आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अच्छा, यहीं पे मिड पॉइंट फार्मूला भी निकल के आता है। मिड पॉइंट का मीन्स क्या हो गया, वो यहाँ पे यहीं पे आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जो m और n है भाई, अगर एक कोई पॉइंट है हमारे पास, देखिए लेट सपोज कि ये लाइन है और ये a हो गया और ये b, यहाँ पर कोई एक पॉइंट p ऐसा है जो बिल्कुल बीच में मिडिल में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लेट x कॉमा वाई, ठीक है। बीच में तो भाई रेशियो क्या होगा, आप कहोगे सर AP और PB दोनों सेम लेंथ के होंगे, तो सेम लेंथ के होंगे मीन्स क्या हो गया, अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे, अगर दोनों 5-5 के हैं तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, सिंपल है। तो रेशियो m और n का रेशियो क्या होगा, 1:1 मीन्स उस केस में m और n दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कब, जब आपका P पॉइंट बीच में होगा। अभी जब ये दोनों इक्वल हो गए, मिड पॉइंट फार्मूला जैसे कि अभी बताया आपको कि जब कोई पॉइंट लाइन के बिल्कुल मिडिल में होगा, ठीक ना, लाइन के मिडिल में होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये जो P पॉइंट है इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, मीन्स क्या हो गया, m और n इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो अभी आपको पता है सेक्शन फार्मूला, अभी हमने आपको लिखवाया कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे चूंकि m और n दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे m और n को इक्वल कर देते हैं। तो mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस m, राइट। क्योंकि m और n दोनों इक्वल हो गए, अगर मिड पॉइंट में है तो रेशियो सेम हो गया। m कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो यहाँ पे बचेगा x2 प्लस x1 अपॉन 2m, यहाँ पर अगेन y2 प्लस y1 अपॉन 2m, m से m यहाँ से कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। तो सिंपल x1 और x2 को ऐड कर देना है 2 से डिवाइड, एंड y1 y2 को ऐड कर देना है 2 से डिवाइड, ठीक है। तो अब सीधे मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन regarding section formula is find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4,3 in the ratio 2:3, ठीक है। तो here we have let जो पॉइंट A है वो हम कंसीडर कर लेते हैं -1,7 एंड पॉइंट B जो है वो है 4,-3, और जो रेशियो दे रखा है रेशियो, ठीक ना, तो रेशियो लेट सपोज m/n ये आपको दे रखा है 2:3। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे आप छोटे छोटे पॉइंट्स कंसीडर कर लो कि भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और m आपका 2 हो गया, n आपका 3 हो गया, ठीक है। तो वी नो दैट फार्मूला, अच्छा आपको फार्मूला ज़रूर रखना है बिकॉज स्टेप मार्किंग होगी तो 1 मार्क्स ओनली फार्मूले का होगा। तो वी नो दैट कि जो सेक्शन फार्मूला आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर कंसीडर करेंगे कि लेट द पॉइंट इज P x, y। तो वी नो दैट कि P जो है x, y इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, अभी आपको बताया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको आप। सो हेयर P x, y इज इक्वल टू m हमारे पास 2 है और x2 कितना है बच्चों 4, तो 2 × 4 प्लस n आपके पास 3 है और x1 है -1, ठीक है।
अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 3 कॉमा कॉमा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है x और y, तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये y की वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो m/2, तो 2 इंटू y2 आपके पास कितना है -3 प्लस n/1, तो 3y1 आपके पास कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ऑन सिंप्लीफाइंग वी विल गेट 2 4 8 हो जाना है -3 अपॉन 5 कॉमा -6 प्लस 21 अपॉन 5, ठीक है। तो हेयर p x कॉमा y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 करेंगे बच्चों, तो 5 अपॉन 5 -6 प्लस 21 करेंगे तो आपके पास बचेगा 15 अपॉन 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से 5 यहाँ से डिवाइड, 5 1 जा 5 3 जा, तो आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा 1,3। तो वो जो पॉइंट जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो आप फाइनल में लिखेंगे सो द पॉइंट P, so the point P is, so the point P is 1,3 बस। सो द कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, सो द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखना मत भूलिएगा, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये अप्रोच रहेगी अगर आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेक्शन फार्मूला आगे देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला का और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। ट्राई सेक्शन का मीन्स क्या हो गया, समटाइम्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको जैसे कि वो रेशियो m/n था, मीन्स यहाँ पर ट्राई सेक्शन कर रहे हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इसको समझिए। जैसे कि हमारे पास एक कोई लाइन, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं 4,-1 और ये पॉइंट हो गया -2,-3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, लेट सपोज ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स बताने हमें उन पॉइंट्स के जो इस लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट मीन्स क्या हो गया, इस लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स लेट सपोज हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने पॉइंट्स हमें और चाहिए होंगे, 2 पॉइंट्स। तो हम कंसिडर कर लेते हैं ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया, राइट। तो इट मीन्स क्या हो गया, अगर हम Q की बात छोड़ दें, अभी Q को हटाइए, ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। लेट सपोज इनकी जो लेंथ है ये 1, ये भी लेंथ 1 और ये भी लेंथ कितनी है 1, तो ये तीनों अभी इक्वल पार्ट्स के हैं। अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास Q पॉइंट नहीं है अभी, तो ये लाइन AB को जिस तरीके की होगी, ये A और ये B, तो बीच में ओनली हमारे पास P पॉइंट होगा। तो अब ये P पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। भाई AP 1 हिस्सा हो गया और PB 2 हिस्से हो गए इस लाइन में, मीन्स PB वाली लाइन के सेगमेंट के पास 2 पार्ट हैं, AB के 2 पार्ट्स हैं, और AP सेगमेंट के पास AB लाइन का 1 पार्ट है। क्लियर हो रही बात। तो P पॉइंट इस AB लाइन को 1:2 में डिवाइड करेगी, और जो Q पॉइंट है, अब हम अनदर सिनेरियो देखते हैं कि सेम लाइन है हमारे पास। अब हम सोच ले रहे हैं कि भाई हमारे पास P पॉइंट नहीं है, क्या है, Q पॉइंट है। तो यहाँ से कंसीडर करो, ये A हो जाना है, ये B हो गया और ये Q। तो Q, अब देखो AQ के पास ये 2 पार्ट्स हैं और QB के पास 1 पार्ट है। तो जो Q पॉइंट है वो AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1, और P पॉइंट यहाँ पर किस रेशियो में, 1:2। क्लियर है, ठीक है। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो सिंपल वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो बाकी ये मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आपको समझाना था पिक्चर के थ्रू कि किस तरीके से P 1:2 में डिवाइड करेगा और Q 2:1 में। तो आपको यहाँ पे रेशियो याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम किस तरीके सॉल्व करेंगे, ये आपको लाइन दिखानी पड़ेगी, लाइन बना के दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे और यहाँ पे
ये लिखना पड़ेगा, ये सब कहानी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आप लिखोगे लेट पॉइंट्स P एंड Q मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया कि पॉइंट P एंड Q ट्राइसेक्ट करने हैं लाइन सेगमेंट AB को, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। तो पॉइंट P एंड Q ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB, so P divides the line AB in 1:2 and Q divides the line AB in 2:1। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 है और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। फाइनली हमें P और Q को फाइंड करने पड़ेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स, तो हमको कंसिडर कर लेते हैं। तो इस सिनेरियो में P को हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 वो क्या हो जाने हमारे पास, सिंपल, Q को भूल जाइए, अभी P पर फोकस करिए। तो P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो यहाँ पे m=1 हो गया P के लिए और n=2। तो हमारे पास A के x1, y1, तो m(x2), देखो यहाँ पे P के लिए जो रेशियो है वो है 1:2 और Q जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1, ठीक है। और यहाँ पे ये 4, -1 x1, y1 और ये आपका x2, y2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही होगी कि x1, y1 तो ये फार्मूले के हैं, यहाँ पे हमने क्यों लिख लिया x1, y1, नहीं, ये x1, y1 A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो x1, y1 P x1, y1 ये हमारे पास हो जाने हैं m(x2), तो m हमारे पास कितना है 1, x2 आपके पास कितना -2, 1 × -2 प्लस 2 × -3, ठीक है। तो ये अगेन y1 के लिए क्या हो जाएगा m/2, तो m हमारे पास कितना है बच्चों 1, तो 1 × y2 मीन्स क्या हो गया -3, तो -3 प्लस n आपके पास कितना है 2, तो 2 × y1 कितना है -1 अपॉन m + n। अच्छा, m + n हमारे पास कितना है बच्चों 1 + 2, ये है 1 + 2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से P x1, y1 = -2 + 8 अपॉन 3, -3 और -2 अपॉन यहाँ पर भी कितना 1 + 2 आना है, ठीक है। तो ये 3 सिंप्लीफाई करेंगे, -2 + 8 तो आपके पास बचेगा कितना, ये बचेगा आपके पास 6/3, -5/3, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारे पास P x1, y1 ये आपको पॉइंट्स क्या मिलेंगे बच्चों, ये मिलेंगे 2, -5/3, ठीक है। ये तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए P के लिए 2, -5/3। बिल्कुल सेम अप्रोच आपको लगानी है किसके लिए, Q के लिए, लेकिन यहाँ पे रेशियो हमारा चेंज हो गया, m और n की वैल्यू यहाँ पर आ गई। m आपके पास यहाँ पर इस केस में m आपके पास हो गया 2 और n हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2, y2, ये हमें क्या मिलेंगे m(x2), तो m हमारे पास कितना है बच्चों, m है 2 और x2 -2, तो 2 × -2 प्लस n आपके पास 1 है इंटू x1 कितना है, x1 4 है, अपॉन वही आ जाएगा 1 + 2 या 2 + 1, 2 + 1, ठीक है। कॉमा मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है ना ये तो आपके सेम रहेंगे, ये नंबर आपके सेम रहेंगे, ठीक है। ये नंबर आपके सेम रहने, केवल जहाँ पे 1 था स्टार्टिंग में 1 वहाँ पे 2 कर दो और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हैं, कैलकुलेशन वाला वर्क आपको बचाना है तो m(x2) केवल m और n आपको चेंज करना है ना, ये दोनों पॉइंट A भी तो आपके लिए सेम ही है, तो m और n आपको चेंज करना है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ये हो जाना है 2 × -3 और प्लस का 1 × -1 सेम अपॉन यहाँ पे 2 + 1, ठीक।
तो यहाँ से Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 ये हमारे पास आ जाएंगे -4 + 4 अपॉन 3, -6 और -1 अपॉन 3, राइट। तो Q हमारे पास आ जाना है x2, y2 -4 और +4 ये आपको 0 देगा रिजल्ट, और ये -7/3, ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए Q के 0, -3, 0, -7/3। तो हेयर दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी ऑन लैंग्वेज में। तो हमने यहाँ पे आंसर फाइंड कर लिया है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। तो हेयर दीज आर द 2 कोऑर्डिनेट्स P एंड Q विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB या विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। इस तरीके से ये अप्रोच आपकी रहनी है। केवल आपको कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे समझना है कि अगर ये ट्राइसेक्ट हो रहा है तो P ओनली, हम जब P को कंसीडर करेंगे तो ये लाइन 1:2 में हो जानी है, जब Q को हम कंसीडर करेंगे तो ये 2:1 में हो जानी है, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। लेट सपोज कि अगर आता है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपको पॉइंट बताने हैं, तो वहाँ पे सिंपल हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट वाला, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बस आज का काफ़ी लेंथी वीडियो हो रहा है, तो ओनली हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं जो काफ़ी लेंथी थे। बाकी कॉन्सेप्ट आप समझिए और इसके बेस पर क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।